अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश व आबाद रखे। एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहूँगी। और आज मैं शेयर करी थी यहाँ पर अपनी इवनिंग रूटीन, क्योंकि जब से रामीन पैदा हुई थी ना, तो मेरे रूटीन व्लॉग्स तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे थे। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था व्लॉग्स बनाने के लिए। तो मेरी एक ना वो हैं यूट्यूबर है, मैं उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा देखती हूँ और उनके व्लॉग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेवल अप विद आसिफ़ा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो उनकी भी इसी तरह जब बेबी हुआ था तो उसके बेबी के साथ भी उन्होंने व्लॉग्स बनाए, हॉस्पिटल में भी उन्होंने बनाए, और उसके बाद भी वो रूटीन व्लॉग्स बनाती रही। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो घर बच्चे और सब मैनेज करती हैं। उनके अभी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मेरे 4, बस इतना सा फ़र्क है। खैर इतना सा फ़र्क बहुत बड़ा होता है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर ना मैंने कहा कि चलो मैं ना आज एक अपना रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। तो बस स्कूल से आने के बाद बच्चों की ये रूटीन थी कि ना बच्चे सो जाया करते थे और 4 बजे मैं इनको उठाती थी, उठा के होमवर्क वगैरह कराती थी। मगरिब के टाइम कारी साहब आते हैं सिपारा पढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे आयज़ा रुबाब सो रही थी और रुबाब के स्कूल के स्टार्टिंग डेज थे, तो रुबाब ना खुशी खुशी सोती भी थी, उठती भी थी। और यहाँ पर ना ये उठ के भाग के जा रही है अपना होमवर्क करने के लिए। और मैं इसको कह रही हूँ कि उठ के पहले बेटा फेस वॉश तो कर लो, उसके बाद होमवर्क करना। क्या ख्वाब में आपकी टीचर आ गई थी कि जो आपने उठते ही होमवर्क टेबल पे जाके बैठ गई हैं, होमवर्क करने के लिए बैठ गई हैं। बेटा उठ के फेस वॉश तो करो पहले, चलो उठो। आयज़ा की इस टाइम पे आंख नहीं खुलती, पहले आयज़ा सोती नहीं और फिर आयज़ा से उठा नहीं जाता। आयज़ा वेक अप। ले जी, फाइनली रुबाब ने फेस वॉश कर ही लिया। इस वक्त उठकर स्नैक्स में कुछ ना कुछ खाते थे बच्चे, तो यहाँ पर मैं उनको पूछ रही थी कि क्या खाओगे, क्योंकि आयज़ा इज़ अ चूज़ी ईटर। नूडल्स, लंच में भी नूडल्स, अभी भी नूडल्स। नहीं हंस रही, आप हंसाओ। आयज़ा और बाबा और आमीन ना सो जाया करते थे और जुनेद जो है उसको वो टाइम मिलता था तो वो कहता था कि बस मैं उस टाइम पे टीवी देख लूँ। तो यहाँ ना मैं फ्रूट्स वगैरह अपने लिए स्नैक्स में खाया करती थी, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन काफ़ी सारी वीकनेस हो जाती है और कोई डाइट भी मेरी इतनी प्रॉपर नहीं थी। तो बस मैं कोशिश करती थी कि जब टाइम मिले तो थोड़ा बहुत कुछ हेल्दी खा लूँ, ज़्यादा जंक और इस तरह की चीज़ें ना खाऊँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए फ्रूट सैलड बनाया। तो खैर ज़िंदगी में हिस्ट्री में इतनी अच्छी सदफ़ कभी नहीं हुई कि फ्राइज़ बने और सदफ़ ना खाए। तो जंक फूड ना मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है जो मैं छोड़ नहीं सकती। पहले तो मेरा वेट बिल्कुल अभी नहीं मतलब पुट ऑन होता था, बट अब मैं ना वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया रामीन के बाद, वरना तीनों बच्चों के बाद मुझे ज़रा भी वेट नहीं गेन किया था और जो मर्ज़ी मैं खा लूँ ना मुझे लगता ही नहीं था। तो बस बच्चों के लिए मैं यहाँ पे आलू शालू छील के फ्रूट्स बनाने लगी थी। और तब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं होता था, तो मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियोस बनाती थी, तो इसलिए कुछ कुछ क्लिप्स में लिया करती थी, कुछ मैं नहीं लिया करती थी। और ऐसे ही टूटे फूटे क्लिप्स जोड़ के ना मैं व्लॉग बनाया करती थी। और मेरी नंद जो है ना वो हमेशा कहती थी तुम्हारे व्लॉग्स में खूबसूरती नहीं होती, इसलिए तुम्हारे व्लॉग्स कोई देखता नहीं है। तो बस मैं इतनी मेहनत करती थी, और कहते हैं ना कि अक्ल हो तो फिर भी कुछ होता है, तो अक्ल काम नहीं करती थी ना मेरी कि मैं एक ट्राइपॉड ख़रीद लेती। होमवर्क को ब्रेक देने के बाद बच्चे ने अपना जो है ना सिपारा रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि मगरिब के फ़ौरन बाद इनके कारी साहब आते हैं। तो जब तक मैं इनकी स्नैक्स वगैरह बना रही होती हूँ कारी साहब आ जाते हैं, तो कुरान पढ़ने के बाद ये लोग खाते हैं और उसके बाद जो इनका बाकी होमवर्क होता है वो कंप्लीट करते हैं। इस तरह इन लोगों की ना ये रूटीन हुआ करती थी। आयज़ा 5 साल की थी जब इसने पढ़ना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर रुबाब की एज जो है ना वो 4 साल हुई थी। बट उसने भी ना शौक में आयज़ा स्टार्ट कर दिया था, बट मैं इसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी कि पढ़ो। जितना वो पढ़ लेती थी उतना मैं इसको पढ़ा देती थी, वरना फिर बच्चा ये होता है ना कि उसको पढ़ना नहीं आ रहा होता और वो फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि अलिफ बे भी नहीं इसकी भी स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए इसको ज़्यादा पहचान नहीं होती थी कि कौन सा हर्फ है और क्या लिखा हुआ है। जितना वो पढ़ लेती थी उतना मैं उसको पढ़ा देती थी। गुड, ऐसे सबक तो अपना याद कर लो। जी कर लो, सुनाओ, आती है आपको? हाँ जी। रा खरी ज़बर रा, रा खरी ज़ेरी, रा उल्टा पेश रू, रा री रू। सीन खरी ज़बर सा, सीन उल्टा पे, सीन खरी ज़बर सी,
खड़ी ज़ेर सी। Khalifa. Sin khalizesi. Sin besuda. शाबाश। Suda. मैं ज़रा रुबाब ज़हरा को याद करवा लूँ, वरना रुबाब ज़हरा ने ड्रामे करते रहने। रामीन मैडम मज़े से अपनी नींद पूरी करी माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बात की थी कि जो लोग कहते हैं कि जी साथ साथ बच्चे पैदा हो जाएं तो पालने आसान होते हैं, तो पालने आसान नहीं होते। अब इन दो को पढ़ाने की वजह से ना मैंने जुनैद को स्क्रीन टाइम पे लगाया हुआ था यहाँ पे, तो वो ना अपने स्पाइडरमैन की वीडियोस वगैरह देख रहा था और रामीन सो रही थी। थोड़ी देर बाद रामीन भी उठ गई थी और अभी मुझे सालन भी बनाना था। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम ना एक बच्चे को कुछ कराने के लिए दूसरे को नेगलेक्ट कर जाते हैं, तो इससे बच्चे का काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें मैनेज करनी ना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जब इंसान पे पड़ती है ना तब इंसान को पता चलता है कि क्या क्या सिचुएशंस हैं और कैसे कैसे उनको हैंडल करना है। तो बस यहाँ पे मैं शाम के वक्त आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन बनाने लगी थी। आई एम थैंकफुल टू माई चॉपर, जो कि वो मेरे साथ देता है, तो मेरा फटाफट काम हो जाते हैं प्याज व्याज चॉप करके। तो मैंने ना सालन बना लिया। अच्छा, इतनी कोई हेक्टिक रूटीन चल रही कि इकट्ठा मतलब लहसुन अदरक पेस्ट बना के रख लूँ या टमाटर वगैरह, वो चीज़ भी मेरे पास ना टाइम नहीं मिल रहा होता था करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सालन बनाया और इसका भी मैंने कोई प्रॉपर रेसिपी या व्लॉग नहीं बनाया था, जस्ट मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे और ऐड कर दिए थे एंड में बॉयल अंडे डाल के तो मेरा सालन रेडी हो गया था। और बस इसी तरह रैंडम डेज़ में ना कोई एक आधा व्लॉग उठा के मैं डाल देती थी और फिर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। तो खैर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।